हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आया टॉपिक जिसका नाम है कि घरों में अर्थिंग को कैसे चेक करें या कैसे टेस्ट करें। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें अर्थिंग को हमको चेक करना है तो हमको एक सॉकेट के पास जाना होगा। जैसे ये कोई सॉकेट है जिसमें क्या हो 3 पॉइंट होंगे, अर्थिंग, न्यूट्रल और लाइन का। तो इसके माध्यम से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर अर्थिंग आ रही है कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। सबसे पहले जो लाइन वाला टर्मिनल होगा उसमें हम फेस कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और जो अर्थिंग का होगा वो बड़ा होगा उसको अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास रहेगा ये मल्टीमीटर की सहायता से चेक करना है और दूसरा हमको लैंप की सहायता से इसको चेक करना है। तो दोनों का बहुत ही बेसिक तरीका, आसान तरीका रहेगा और इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर में क्या करेंगे, लाइन और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, लाइन बोलो या फेज बोलो, फेज और न्यूट्रल के मध्य हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज चेक करेंगे। माना कि मल्टीमीटर में वोल्टेज आया 240 वोल्ट के आसपास, तो 240 हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल की जगह फेज और अर्थिंग के बीच चेक करेंगे, फेज और अर्थिंग के बीच चेक करेंगे। तो वो भी हमारे क्या होना चाहिए, 240 के आसपास आना चाहिए। 240 के आसपास आ गया तो हमारा अर्थिंग एकदम सही है और प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अगर 240 से बहुत कम आ जाता है, 100 या 150 या उससे भी कम आ जाता है, तो हमारी अर्थिंग मेंटेनेंस की जरूरत रहेगी। और दूसरा तरीका रहेगा लैंप से। लैंप से क्या करना, हमको न्यूट्रल और फेज के मध्य हमको क्या करना पड़ेगा, लैंप को कनेक्ट करना पड़ेगा और लैंप ग्लो हो रहा है वो देखना है, कितना ग्लो हो रहा है। उसके बाद अर्थिंग और लाइन के भी चेक करेंगे, तब हमको देखना है लैंप कितना ग्लो हो रहा है। अगर ज़्यादा ग्लो हो रहा है या सेम ग्लो हो रहा है, बहुत कम ग्लो हो रहा है, वो स्थिति हमको पहचाननी है। माना कि सेम ग्लो हो रहा है, लाइन और न्यूट्रल के मध्य भी इतना और अर्थिंग और लाइन के मध्य भी उतना ही ग्लो हो रहा है, तो हमारी अर्थिंग सही है। अगर लाइन और न्यूट्रल जितना ग्लो हो रहा है, लाइन और अर्थिंग में जितना कम ग्लो हो रहा है, तो हमारा अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। आइए इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल के रूप में देखने की कोशिश करेंगे और आपको आसानी से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट बोर्ड के पास जाते हैं जिसमें अर्थिंग की हुई है, उसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 टर्मिनल रहेंगे। तो सबसे पहले हम फेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टर की वजह से हमने फेज चेक किया, तो इस तरह वाले में हमारे क्या आ रहा है, फेज आ रहा है। तो ये जो बचेगा वो हमारा न्यूट्रल होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, अर्थिंग का होगा। तो सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल के मध्य हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा फेज और ये हमारा न्यूट्रल। तो उसके बीच हम चेक करेंगे तो 235 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज आ रहा है। ये क्या करेगा, फेज और न्यूट्रल के मध्य का वोल्टेज। अब यही वोल्टेज हम चेक करेंगे फेज और अर्थिंग के बीच में। ये रहा हमारा फेज और ये बड़े वाला रहेगा हमारा अर्थिंग। तो अभी हमारा आ रहा है 238 के आसपास। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एकदम प्रॉपर तरीके से अर्थिंग काम कर रही है और न्यूट्रल और अर्थिंग के मध्य वोल्टेज नहीं आना चाहिए। वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल रहेगा और ये अर्थिंग रहेगा, तो बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से अर्थिंग को टेस्ट करेंगे। अब हम लैंप की सहायता से चेक करते हैं कि लैंप में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हमको पता है ये हमारा फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। लैंप ग्लो हो रहा है अच्छे से फेज और न्यूट्रल के मध्य। अब फेज और अर्थिंग के मध्य चेक करते हैं, ये फेज और ये अर्थिंग। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉपर तरीके से लैंप ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थिंग सही है। और न्यूट्रल और अर्थिंग के मध्य लैंप ग्लो नहीं होना चाहिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, तो इस बोर्ड में जो अर्थिंग की हुई है एकदम प्रॉपर है और व्यवस्थित तरीके से कनेक्ट है। अब हम देखेंगे ऐसा बोर्ड जिसमें अर्थिंग कनेक्ट नहीं की है, अब इसमें क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम देखेंगे फेज किस में आ रहा है, तो फेज हमारे इस वाले में आ रहा है। तो ये फेज वाला टर्मिनल, ये न्यूट्रल टर्मिनल और ये अर्थिंग टर्मिनल। तो सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारे आ रहा है 235 के 36 के आसपास। अब फेज और अर्थिंग के भी चेक करते हैं, तो बिल्कुल कम आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर अर्थिंग नहीं है या अर्थिंग है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया मल्टीमीटर की मदद से। अब हम केस लेंथ की मदद से करते हैं। ये फेज और ये न्यूट्रल,
तो फेज और न्यूट्रल में लैंप ग्लो हो रहा है बिना अर्थिंग वाले बोर्ड में, और फेज और अर्थिंग, अब देखो यहाँ पर लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर अर्थिंग होती तो लैंप ग्लो होता, अभी अर्थिंग नहीं है इसलिए लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दो मेथड से हम बहुत ही आसान तरीके से घरों में अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी जगह आप काम करने जाते हैं वहां भी आप अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीका था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझने में आया हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।